उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी सामने इस बड़े कद्दावर नेता को दे दिया एआरएम पार्टी का टिकट। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े ऐलान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में मचने लगी है खलबली। दोस्तों आपको बताता चलूं, आखिरकार गाजियाबाद में एआरएम पार्टी के वो सिपे सालार, वो शेर कौन है जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गाजियाबाद की सीट से एआरएम पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए हैं, एआरएम पार्टी का टिकट दिए हैं। आखिरकार वो कौन है, आइए एक एक करके इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में और साथ ही पूरे भारत के कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद भी एक ऐसी सीट है जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। दोस्तों आपको बताते चलो, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रवि गौतम साहब को एआरएम पार्टी का टिकट दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं जिनमें कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिंदू नेता को टिकट दिया है। जो लोग एआरएम पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जो लोग एआरएम पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक हिंदू नेता को टिकट देकर उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। साथ ही उनको कहने की एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों आपको बताते चलो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं, लेकिन वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिंदू नेता को एआरएम पार्टी का टिकट दिया है जिनका नाम है रवि गौतम साहब, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गाजियाबाद विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद की सीट से रवि गौतम साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और साथ ही ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को बतलाया है जो लोग कहीं की एआरएम पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहते थे, जो लोग एआरएम पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते थे, ऐसे नेताओं को कहीं की दिखाने की कोशिश की है, ऐसे नेताओं के नजरों को बदलने की कोशिश की है कि हम कहने की क्या सोच रखते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, हमारी पार्टी का एजेंडा क्या है, हमारी पार्टी कैसे लोगों के साथ चलती है। इन बातों को कहने की दिखाने की कोशिश और इन बातों पर गौरव फिक्र करने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस हिंदू नेता को टिकट देकर की है। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, रवि गौतम साहब गाजियाबाद में बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, इनकी काफी ज्यादा पकड़ गाजियाबाद में मानी जाती है। और इसी को देखकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गाजियाबाद की सीट पर उपचुनाव जो होने हैं, यहाँ पर रवि गौतम साहब को टिकट दिया है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि गाजियाबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उपचुनाव में बड़ी जलवा बिखेरेगी और बड़ी जीत हासिल करके सभी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारेगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, रवि गौतम साहब बड़े कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। साथ ही एआरएम पार्टी के हिंदू प्रत्याशी जो कहने की पंडित मनोज झा गामा साहब थे, वो भी कहने की बड़े नेता के तौर पर गाजियाबाद में माने जाते हैं और वो कहने की लगातार से रवि गौतम साहब के कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं। और साथ ही कहने की लगातार से नुक्कड़ सभाओं के जरिए बड़े बड़े लोगों तक और साथ ही बड़े बड़े नेताओं तक, साथ ही पब्लिकों तक, आम अवामों तक अपनी बातों को, असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधाराओं को, एआरएम पार्टी की रणनीतियों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और लगातार से उम्मीदें लगाई जा रही है कि एआरएम पार्टी का क्रेज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बढ़ता जा रहा है और रवि गौतम साहब सभी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के प्रत्याशियों को पीछे छोड़कर आगे नजर आ रहे हैं। दोस्तों गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं, यहाँ पर एआरएम पार्टी की जीत को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, रवि गौतम साहब की जीत को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी हर एक लेटेस्ट न्यूज जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप आसानी से हर एक बातों की जानकारी, हर एक अहम खबरों की जानकारी आसानी से गेन कर ले, आसानी से ले लें और आप तक हर एक खबर आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।